हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर से आपके जो सीपीओ 2023 के पेपर्स हुए थे उनका सॉल्यूशन चैप्टर वाइज शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्री को डिस्कस किया था। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली मजा आएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आज के इस लेक्चर में हम मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस आपके सीपीओ 2023 के पेपर में पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इनके लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकती है, बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि उन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है, और उनकी हाइट्स है वो 5:2 के रेशियो में है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है दोस्तों। देखिए आपको पता होना चाहिए, जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखोगे तो भाई पाई तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, आपका जो इफेक्ट पड़ेगा आपको रेशियो ही लेना है, रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। तो आर और एच का, तो यानी कि आर का तो आप करोगे, इसका तो करोगे स्क्वायर। ठीक है, इसका तो आप स्क्वायर करोगे और जो हाइट है उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे। ठीक है, तो यानी कि पहले के आप करोगे 4 का स्क्वायर 16 इंटू में हाइट कितनी है भाई 5। ठीक है, तो इंटू में 5 अपॉन में रेशियो लेना है ना आपको। और सेकंड केस में देखिए यहां कितना है 5 का स्क्वायर 25 इंटू में हाइट कितनी है भाई 2 इंटू में 2। ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू में एच लिखा है मैंने, ये वॉल्यूम का रेशियो आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां देखिए आप काट सकते हो भाई, 5 पंजे 25 और 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, तो आंसर आएगा आपका 8:5। 8/5 आ रहा है ना, तो यानी कि 8:5 आंसर आएगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इफ द हाइट ऑफ ए कॉन इज 7 सेंटीमीटर, ये क्या है आपकी एच, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस कितनी बनेगी भाई 6। ठीक है, आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों कौन का, देखिए डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, वॉल्यूम होता है आपका 1/3। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है भाई 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, या फिर 6 इंटू में 6 इंटू में हाइट कितनी है 7। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए 7 से तो आपका 7 कटेगा और 3 से काटिए इसको 2 बार, तो 6 दूनी 12, 12 की 22 से गुना करोगे तो 12 दूनी 24, हासिल का 2 बार दूनी 24 और 2 26। ठीक है, 264 आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हैविंग 4 सेंटीमीटर डायामीटर। देखिए डायामीटर अगर 4 है तो रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये तो पता है भाई टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का आपको डिफरेंस लेना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, हेमिस्फीयर का, देखिए हेमिस्फीयर का वो होता है 3πr स्क्वायर। ठीक है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2πr स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बस इनका आपको डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना बन जाएगा भाई, 3 में से 2 जाएगा, तो यानी कि अल्टीमेटली आपको πr स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पाई का मान भाई, पाई का मान कुछ नहीं, पाई में ही आंसर है, तो πr स्क्वायर निकालोगे आप तो ये बन जाएगा, देखिए इधर ही निकाल देता हूं, पाई आर कितनी है भाई 2 का स्क्वायर बनेगा 4, तो कितना आंसर आएगा आपका 4π। ठीक है, ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, देखिए एक कॉनिकल वेसल है, कॉनिकल शेप में, यानी कि एक कॉन है ये मान के चलिए, जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और इसकी स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द वेसल इज टू बी पेंटेड व्हाइट, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 1.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, भाई पहले आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, उसको इतने के रेट से पेंट करना है, 1.5 के रेट से, ₹1.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई पहले आप निकालिए कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, πr l। यहां देखिए स्लांट हाइट है तो इसका मतलब ये l है,
और ये रेडियस है आर है, ठीक है। तो ये होता है आपका पाई आर एल, ठीक है। पाई का मान ले लीजिए आप 22/7 इंटू में आर कितनी है देखिए 21 इंटू में एल कितनी है 25, और ये कितने के रेट से, रेट भी देखिए आपको गिवन है कितना 1.5, 1.5 का मतलब है 3/2, ठीक है, 3/2 के रेट से। ठीक दोस्तों, अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा देखिए, 7 से काटिए, 7 तिया 21 और 2 से काटिए 11 बार, ठीक है। कितना बन जाएगा देखिए भाई, 3 तिया 9 और 25 नंबर 225 गुना में 11, 25 नंबर 225 गुना में 11 कितना बन जाएगा देखिए, कितना बनेगा आपका, आएगा 11 पन्ना 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, हासिल का 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 2475 आंसर आना चाहिए दोस्तों आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2475, यानी कि ऑप्शन 1 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन हुज बेस रेडियस इज 7 और स्लांट हाइट आपको 10 गिवन है। आपसे पूछा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल। देखिए दोस्तों, आपको कौन में एक चीज ध्यान रखनी है कि ये यहां एक आपके राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होती है दोस्तों, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होती है। इसके हाइट और इसके साथ में आपका बेस, यानी कि बेस डायमीटर मान लीजिए, डायमीटर के साथ में अगर मैं, देखिए ये मान लेते हैं मैंने एक कॉन बना दिया आपके सामने और इसकी हाइट डाल देता हूं यहां से, ये हाइट है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि भाई ये तो इसकी होती है हाइट, ठीक है, और ये होती है इसकी स्लांट हाइट एल, और ये यहां से यहां तक आपको रेडियस दिखाई दे रही है भाई, रेडियस, ठीक है। अब देखिए आपको बेस रेडियस गिवन है 7, ये रेडियस गिवन है 7, ठीक है, और स्लांट हाइट गिवन है 10, ठीक है दोस्तों, ये गिवन है 10। आपसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, हालांकि देखिए जरूरत नहीं थी इस डायग्राम को बनाने की, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका, पाई आर एल, ठीक है, बट मैं समझाना जरूरी था कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है इसमें, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में केवल इतना डायग्राम बनाओगे, ठीक है, कितना देखिए, जितना मैं आपको यहां ये इंडिकेट करके बता रहा हूं, केवल इतना डायग्राम बनाओगे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला, ठीक है दोस्तों। तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल, तो पाई का मान ले लीजिए 22/7, रेडियस कितनी है भाई 7, और एल कितनी है आपकी 10 गिवन है, ठीक है। डायग्राम की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी, आपको डायरेक्टली मुंहजवानी क्वेश्चन है, 7 से 7 कटेगा, 22 गुना में 10 220 आपका आंसर होगा, ठीक है, 220। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन हैविंग बेस डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी होगी भाई 7, ठीक है। 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब गिवन है वॉल्यूम किसका, कॉन का। कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है भाई 7, 7 का स्क्वायर 49, या फिर 7 इंटू में 7 इंटू में एच निकालनी है आपको, यहां से हाइट, फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ दिस कॉन, तो हाइट ही निकालनी है आपको। और देखिए वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 196 पाई, ठीक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना आ जाएगा देखिए भाई, पाई से तो आपका पाई कटेगा, ठीक, और 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचे कितने आपके 5 7 8 56, और 7 से कटेगा 7 चौक 28, तो 4 तिया 12, तो यहां से हाइट कितनी आ जाएगी दोस्तों 12। देखिए कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है आपको, 12 ये रही, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ वैक्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। देखिए एक सॉलिड स्फीयर है, उसको मेल्ट किया गया है और उसको रिकास्ट किया गया है किसमें, एक सॉलिड हेमिस्फीयर में, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है प्रत्येक की, यानी बहुत सारे वो हेमिस्फीयर्स बनाए गए हैं। तो कह रहा है कितने संख्या में बनाए गए हैं वो सॉलिड हेमिस्फीयर्स, ये बताना है। तो देखिए भाई, जब हम एक आकृति को दूसरी आकृति में ढालते हैं तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है। मैं इसके ऊपर भाई मेल्टिंग के ऊपर मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें स्पेशल मेल्टिंग के क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, आप जरूर देखिए उसको, ठीक है। तो देखिए भाई, आप स्फीयर को बदल रहे हो हेमिस्फीयर में, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई। देखिए पाई से पाई दोनों साइड कटना ही है, उसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, 4/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है। पर रेडियस 12 है तो यानी कि 12 इंटू में 12 इंटू में 12, ठीक है, बराबर। अब देखिए जो हेमिस्फीयर में बदला है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस कितनी है 4, तो 4 गुना में 4 गुना में 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने हैं, तो यानी कि मैं n नंबर मान लेता हूं, तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। अब तो यहां देखिए π/3 से पहले π/3 काट लीजिए, ठीक है, और 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक, और 4 से कटेगा बार है 3 बार, और 4 से कटेगा ये बार है 3 बार, ठीक है, और 2 से कटेगा ये बार है 6 बार, तो 3 3 9 9 6 54, तो जो आपके नंबर ऑफ हेमिस्फीयर्स बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे 54। आंसर होगा आपका 54। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन 2 आंसर है दोस्तों, यानी कि 54, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैराय द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल आर 126 फीट एंड 90 feet respectively. What will be the area in square feet of each of the largest identical square tiles that can be used to tile this floor in a way that no part of the floor remains uncovered. देखिए आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लेना हाईएस्ट, तो उसके लिए आप HCF निकालते हो, ठीक है। तो इन दोनों का HCF क्या होगा दोस्तों, भाई इनका जो HCF होगा वो होगा, इसको आप HCF LCM के क्वेश्चन में भी काउंट कर सकते हो, HCF इन 126 और 90 का। देखिए इसको आप लिख सकते हो 2 गुना में 7 14, 14 गुना में 9 126, और इसको आप लिख सकते हो 2 गुना में 9 18 हो गया, गुना में 18 पंजे 90, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहां से कॉमन क्या नजर आ रहा है, दोनों में कॉमन देखिए यहां से 2 और 9, और यहां से भी 2 और 9, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा HCF निकल के आया वो आया 18, ठीक है। उस टाइल यानी कि वो जो टाइल होगी वो 18/18 की होगी, तो ठीक है। तो अब कह रहा है स्क्वायर फीट जो टाइल है स्क्वायर फॉर्म में 18/18 की, उसका एरिया बताइए, ठीक है। तो एरिया कितना होगा दोस्तों, एरिया आप खुद जानते हो भाई, साइड का स्क्वायर, तो यानी कि 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होगा दोस्तों 324, आंसर होगा आपका 324, यानी कि ऑप्शन 3, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA एंड टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA ऑफ द हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 7। तो बड़ा आसान है भाई, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका, किसका, इसका हेमिस्फीयर का, वो होता है 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आप इसकी कुछ नहीं वैल्यू पुट करनी है, 2 गुना में 22/7 इंटू में r स्क्वायर, r देखिए 7 7 49, ठीक है। अब देखिए आपका कितना बन जाएगा भाई, 7 से कटेगा ये 49 7 बार, 22 सत्ते 154, 154 दूनी 308, तो कर्व सरफेस एरिया आपका आया 308। तो देखिए पहले 308 आपको एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा TSA आपका 462 आएगा, उसको आप खुद सॉल्व करिएगा। TSA क्या होता है आपका 3πr स्क्वायर, 3 इंटू में 22/7 इंटू में r स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू में 7, ठीक है। इसको आप देखिए, चलिए मैं बता ही देता हूं, 7 से आपका 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 गुना में 3, या फिर 7 तिया 21 गुना में 22, तो 21 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 46, 462, ये देखिए 462, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड देन इट्स सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय। तो देखिए भाई सर अगर कह रहा है रेडियस को डबल कर दिया, भाई रेडियस की अगर मैं बात करूं, पहले अगर रेडियस 1 थी तो अभी 2 कर दी, यानी 1:2 में थी। अगर मैं एरिया की बात करूं तो दोस्तों एरिया आपको पता है भाई क्या, ये डबल हो जाता है, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में हो जाता है, तो 1:4 हो जाएगा। तो यहां से पहले 1 था एरिया, अब 4 हो गया दोस्तों। कितने की बढ़ोतरी है, आप कहेंगे 1 से 4 हुआ है, 3 की बढ़ोतरी है, और 3 की बढ़ोतरी अगर ये फ्रैक्शन में है या फिर कहिए कि ये डिजिट में है, तो इसको परसेंटेज में लिखोगे आप 300%, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा आपका 300%, देखिए ऑप्शन 3 आंसर है दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपको वॉल्यूम गिवन है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आपको
तरीके बता रहा हूं, बाकी आप मल्टीपल चेक तो खुद भी कर सकते हो। मल्टीपल चेक करके मैं आपको ऑप्शंस का यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कंप्लीटली, ठीक है। उसमें टाइम लग जाएगा, मैं आपको मल्टीपल भी चेक करवाऊं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। सॉल्यूशन तो बताना ही है, ठीक है। बाकी मल्टीपल आप खुद भी चेक कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आपको वॉल्यूम गिवन है, किसका, स्फीयर का, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये गिवन है आपको 256/3 पाई के, ठीक। यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए पाई/3 से आप पाई/3 काटिए, ठीक। 4 से काट लीजिए इसको, 4 छक्के 24, 4 चौक 16, आर क्यूब 64 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4। आर की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आर का स्क्वायर यानी कि 16। अब देखिए 16 चौका 64 पाई आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। 16 चौका 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा 64, यानी कि ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्यूशन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 4 to 7, ठीक है भाई। पहले 4 थी, 4 से 7 हो गई। एज एयर इज पंप्ड इनटू इट, जब इसमें हवा भरी तो पहले रेडियस 4 थी, अब 7 हो गई। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू बैलून टू इट्स ओरिजिनल। भाई न्यू के साथ में ओरिजिनल का बताना है, ठीक है। तो भाई पहले 4 थी और अभी हो गई 7 रेडियस। कह रहा है इसके सरफेस एरिया में, तो सरफेस एरिया भाई पहले कितना था दोस्तों, 4, तो 4 से कितना हो गया, ये देखिए ओरिजिनल है और ये न्यू है, ठीक है भाई। अगर मैं एरिया की बात करता हूं, ये रेडियस है, और एरिया की बात करता हूं तो 4 चौक 16 और 7 7 49, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा है किस किस का रेशियो, न्यू का और ओल्ड का, ठीक है। तो न्यू है 49, रेशियो ओल्ड है 16, ठीक है दोस्तों। 49 रेशियो 16 आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन 3 में आपको नजर आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर बेस्ड राइट पिरामिड इज 1536 मीटर स्क्वायर, ऑफ विच 37.5% इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड। देखिए दोस्तों बेस क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि उस स्क्वायर का एरिया 37.5% है इस टोटल सरफेस एरिया का। तो मैं कह सकता हूं कि इसका 3/8 ही बेस एरिया है, ठीक है। और बेस क्या है, स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं कि ये स्क्वायर का एरिया है। तो इसका 3/8 कितना बनेगा दोस्तों, अगर मैं 8 से काटता हूं इसको, ठीक है, तो 8 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार, देखिए 8 से कटेगा ये, 8 एकम 8, 7 बचे 8 9 72, 8 दूनी 16, 192, 192 गुना में 3, 3 दूनी 6, 19 30 57, यानी कि 576 आपका बेस एरिया हो गया दोस्तों। अब मैं आपको डायग्राम्स की मदद से समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इसके आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखिए भाई ये एक स्क्वायर बेस था, ठीक है, मैंने एक स्क्वायर बेस बना दिया। मैंने ये एक स्क्वायर बेस बना दिया इस पिरामिड का। अब आप एक किसी फिक्स पॉइंट से दोस्तों, किसी फिक्स पॉइंट से इसके चारों वर्टिसेस को मिला दीजिए। मैंने मान लेते ये एक वर्टेक्स मिला दिया, ठीक है। एक यहां से ये मिला दिया, ठीक है। एक यहां से ये मिला दिया, और एक ये चौथा वर्टेक्स मिला दिया दोस्तों, ठीक। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, होगी भी नहीं आगे किसी भी पॉइंट में, ठीक है। अब ये मैंने एक पिरामिड बना दी, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, ये बेस है, ये तो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर मैं इसकी साइड ए मानता हूं तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे सर स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, अगर मैं साइड ए मानता हूं तो। ये देख निकाला है आपने 576, ये रहा 576, ठीक है। अब यहां से ए कितनी आ जाएगी भाई, 24 24 576 होता है, तो साइड आ जाएगी इस स्क्वायर की, वो आ जाएगी 24, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता, आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपको जो निकालना है उसमें किस किस चीज की जरूरत है। तो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस, ठीक है। तो मैं उसको लिखता हूं ए स्क्वायर इंटू में हाइट, यानी कि ये वाली हाइट h, एक स्लांट हाइट भी होती है, अभी मैं बताता हूं क्या होता है। अब आप दोस्तों एक काम करिए भाई, इसकी जो h होती है वो कैसे निकालेंगे आप, वो इस
जो टोटल सरफेस एरिया गिवन है इसकी मदद से। ठीक है, अब देखिए पहले यहां देखिए आपको भाई, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, देखिए मैं आपको पहले इसको ही यूज करके बता देता हूं। टोटल सरफेस एरिया होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला टोटल सरफेस एरिया भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 1/2। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में स्लांट हाइट एल प्लस में एरिया ऑफ द बेस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया आपको 1536 गिवन है, तो मैं लिख देता हूं 1536 बराबर 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस। देखिए साइड अगर 24 है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 है, यानी कि 24 चौका 96 इनटू में एल, एल आपको निकालनी है प्लस में ए स्क्वायर 24 24 576 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए जरा, ये बनेगा आपका 2 से कट जाएगा ये 48 टाइम्स। ठीक, और 576 जाएगा 1536 में से 6 में 6 गए 0, तो आपका 960 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 48L बराबर 960, तो यहां से L आ जाएगी 48 दूनी 96 20। ठीक है दोस्तों, ये आ गई L आपकी। ठीक, L आपने निकाल ली, अब आपको चाहिए क्या H। अब इस L की मदद से आप H निकालोगे, वो कैसे निकालोगे वो समझिए दोस्तों। देखिए अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिला देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिला देता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिला देता हूं और इसके डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने इस पिरामिड के टॉप से मिला दिया। ठीक है, मैंने इस पिरामिड के टॉप से मिला दिया जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये वाला, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, इनके डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम टॉप से मिलाएंगे तो ये जो निकल के आएगी ये आएगी इसकी H हाइट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हाइट निकल के आएगी। ठीक, और दोस्तों एक चीज और समझिए, अगर मैं इस स्क्वायर की साइड के मिड पॉइंट को इसके टॉप से मिला देता हूं, इस पिरामिड के टॉप से मिला देता हूं, ये बनेगी इसकी स्लांट हाइट। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, ध्यान रखिए इस साइड का मिड पॉइंट है ये। ठीक है, ये बनेगी इसकी स्लांट हाइट, तो ये बनेगी इसकी क्या L। ठीक है दोस्तों, L आपने निकाली है कितनी 20। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के दोस्तों, कि भाई यहां से यहां तक अगर मैं बात करता हूं तो ये भाई यहां से यहां तक ये साइड है इस स्क्वायर की, और यहां से यहां तक अगर बात करता हूं तो ये इस साइड का आधा है। ठीक है, हाफ है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये टोटल 24 थी तो ये वाली कितनी होगी 12। ठीक है, ये वाली लेंथ 12 है और ये यहां एक परपेंडिकुलर बनता है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप देखिए भाई ये 4 3 12 है, ये 4 5 20, तो हाइट कितनी हो जाएगी 4 चौक 16। आप कहेंगे बिल्कुल सर 16 होगी। ठीक, अब देखिए आपने हाइट निकाल ली, अब आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा दोस्तों आपका 1/3 साइड का स्क्वायर यानी कि 24 24 576 इंटू में हाइट कितनी निकाली है आपने 16। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो चुका है। 3 से काटिए दोस्तों, 3 से कटेगा 3 एकम 3 बचे 2, 3 9 27 और 3 दूनी 6, गुना करिए, वॉल्यूम आपका निकल के आएगा 16 दूनी 32 3, 16 नंबर 144 और 3 147 हासिल का 14, 16 एकम 16 और 14 30, 3072 आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है देखिए 3072 ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का और आपको सॉल्यूशन भी पसंद आया होगा। देखिए स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आप इस CGL और CHSL के मेंस में डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए मेरे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 5 सेंटीमीटर। बेस रेडियस इस कोन की 5 है, स्लांट हाइट आपको गिवन है 13 है, व्हाट इज द वॉल्यूम, राउंड ऑफ में बताना है 1 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, देखिए दोस्तों ये टेक पाई का मान 22/7 होगा ये। ठीक है, नहीं 3.14 लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए कुछ भी ले लीजिए, वो देख लेंगे क्या लेना, 22/7 ले लीजिए। अब देखिए रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 5 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट आपको गिवन है 13। मैं आपको बता चुका हूं इस केस में आप हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, अब देखिए आपको रेडियस गिवन है कितनी, द रेडियस गिवन है 5 और देखिए स्लांट हाइट आपको गिवन है 13 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है तो हाइट आ जाएगी 12 है। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों कौन का, वो होता है 1/3
पाई, पाई का मान आप ले लीजिए कुछ भी, 22/7 आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 इंटू में हाइट कितनी निकाली आपने 12। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करिए इसको। भाई 3 से कटेगा 4 बार, 25 चौका 100 और 2200/7 कितना बनेगा दोस्तों, 7 या 21। ठीक है, बचा 1, 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, 314 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए इरा 314.3 आंसर है, तो ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाय इतना। आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है आपका, इसका स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई का मान 22/7 आर क्यूब, आर निकालिए पहले आप। ठीक है, ये गिवन है आपको 130977। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको। भाई 11 से काट लीजिए पहले, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 बचे 2, 11 एकम 11 9, 11 9 99 और 7 बार। ठीक है, अब आपका देखिए अब तो कुछ कट नहीं रहा, पर एक चीज ध्यान रखिए कि ये 8 बन रहा है जो कि 2 का क्यूब होता है, तो इसको छेड़ने की जरूरत भी नहीं है, नहीं कट रहा तो। ठीक है, तो देखिए आर क्यूब, यहां देखेंगे आप नीचे तो आपको 21 नजर आ रहा है। ठीक है, 7 या 21, तो ये डेफिनेटली 21 का मल्टीपल होगा, 21 के मल्टीपल में ही बनेगा ये। एक 21 यहां से और 2 21 यहां से आएंगे, तो भाई 21 से काटिए इसको, 21 पंजे 21 गुना में 21 पंजे 105 हासिल 14, 140 बना, 21 के 126 बचे 14, 21 सत्ते 147। ठीक है दोस्तों, और अपॉन में ये बनेगा 4 दूनी 8। ठीक, और इसको कर लीजिए भाई 21 गुना में 21 से और कटेगा ये, भाई 1 21 तो आपका यही था, और 1 21 और आएगा यहाँ। भाई 1 21 ये और 1 21 से आपने इसको काटा, 21 गुना में 567 आपका ये 11907 बना है, एक ये बनेगा आपका कंप्लीट। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब देखिए 21 गुना में 21 गुना में ये 567 को भी काटिए, 21 बार से डेफिनेटली कटेगा। 21 गुना में देखिए 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 21 सत्ते 147 बटे में 8। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आर निकल के आएगी आपकी, देखिए एक तो हो जाएगी आपकी ये 21। ठीक है, 3 में से 1 यानी कि 21, 27 में से आएगी आपकी 3 बटे में 8 में से आएगी आपकी 2। ठीक है, तो यानी कि 63/2 आपकी रेडियस आ गई। ठीक है, आपसे पूछा है इसका सरफेस एरिया, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर कितना है भाई 63/2 इंटू में 63/2। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा भाई, 2 दूनी 4 से तो ये 4 कट जाएगा, 7 से कटेगा ये 9 बार। ठीक है, और 22 नंबर 198 गुना 63, या फिर पहले इसके 9 से गुना कर लीजिए, 9 तिया 27, भाई 9 की 63 में करिए पहले, 9 तिया 27, 2 9 छिंग 54 और 2 56 गुना में 22। ठीक है, कितना बनेगा भाई, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 हासिल 15, 22 छिक्के 132 और 15 147, लास्ट में 74 आएगा, 2 में है कोई बात नहीं भाई। 22 सत्ते 154, 15 22 छिक्के 132 और 15 47 हासिल का 14, 22 पंजे 110, 110 और 14 124, 12474 आपका आंसर आएगा दोस्तों। कहाँ है 12474 आपका, ये रहा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, आप मल्टीपल वगैरह चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ। देखिए डायमीटर हाफ हुआ तो रेडियस भी हाफ होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको रेशियो में ही निकालना है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, देन द वॉल्यूम वुड बी। भाई जो डायमीटर है या फिर मैं कहूं रेडियस है, ये पहले 2 था अभी 1 हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, भाई वॉल्यूम बनेगा आपका, ये बन जाएगा 8 और ये 1 रहेगा। ठीक है, तो भाई 8 से 1 यानी कि रिड्यूस होगा पहली चीज तो, और इस 8 का कितना 1/8, तो मैं कह सकता हूं कि रिड्यूस्ड बाई 1/8 ऑफ द फॉर्मर वॉल्यूम। ठीक है, तो भाई इस आप पिछला कितना था, देखिए फॉर्मर क्या है 8,
इसका अगर मैं 1/8 निकालता हूं तो 8 से 8 कट जाएगा, ये 1 आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल, तो 1/8 ऑफ द फॉर्मल वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। सम मेडिसिन्स मेड इन लिक्विड फॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन ए हेमिस्फेरिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर 36। अगर डायमीटर 36 है तो रेडियस कितनी आएगी, 18। ठीक है। When the container is full of medicine, the medicine is transferred to a small cylindrical bottles of diameter 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 3। ठीक है, उन बोटल्स की, एंड हाइट 6 है। कह रहा है हाउ मेनी बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द कंटेनर। तो देखिए भाई, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। पहला क्या है, कौन सी फॉर्म है, हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितनी है, 18, 18 का क्यूब। ठीक है, बराबर भाई कह रहा है किसमें, सिलिंड्रिकल बोटल्स में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है, 3, तो 3 3 9 इंटू में हाइट कितनी है, 6। ठीक है, इस एक भाई ये एक बोतल का है, ऐसी n बोटल्स मान लेते हैं, n की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए भाई, पाई से तो आपका पाई कट जाएगा। ठीक है, पाई से तो पाई कटेगा, और 9 से 9 दूनी 18, और 6 से काटिए, 6 तिया 18, 3 से 3 कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 18 चौक 72, तो n की वैल्यू आएगी 72। तो ऐसे 72 हेमिस्फेरिकल सॉरी सिलिंड्रिकल बोटल्स बनेंगी, कितनी, 72। ऑप्शन 3 आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी हाइट्स ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 7:5 और डायमीटर्स हैं वो 10:21 में है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखिए दोस्तों, ये चाहे डायमीटर हो चाहे रेडियस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको निकालना है इसका रेशियो वॉल्यूम्स का। तो वॉल्यूम का रेशियो भाई, मैं अगर इसको V1 और V2 मान लेता हूं, तो ये पहले केस में 1 और 2 है ये, तो ये क्या, हाइट्स का रेशियो और ये डायमीटर्स का रेशियो। ठीक है, तो बनेगा आपका 10/100 इंटू में हाइट पहली वाली 7 अपॉन में, ये बनेगा आपका 5 पंजे 25, सॉरी 21 21 441 इंटू में हाइट कितनी, 5। ठीक, सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, 5 से कटेगा ये 20 बार, और 7 से कटेगा ये 7×42, बचे 2 7 या 21, तो आंसर आएगा आपका 20:63। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 3 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज्ड बाय 10%। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, तो यानी 10 से 1 की बढ़ोतरी हुई है, यानी 11। अगर मैं बात करता हूं बेस रेडियस और हाइट दोनों 10% से बढ़ी है, तो रेडियस, यानी कि मैं रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस हुई 10 से 11। ठीक है, और अगर मैं आर स्क्वायर, क्योंकि भाई मुझे वॉल्यूम का क्या पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज इंक्रीज इन दी वॉल्यूम, तो आर स्क्वायर क्या बनेगा भाई, ये 10/100, 100 से बनेगा 11 11 121। और जो हाइट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो हाइट भी आपकी 10 से 11 हुई है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए भाई, ये बन गया, अगर मैं आर स्क्वायर इंटू एच आता है, ठीक है, तो यानी कि ये बनेगा 1000, और ये बनेगा आपका भाई 121 गुना में 11, यानी कि 11 का क्यूब कह सकता हूं मैं, 1331। ठीक है दोस्तों, कितने की बढ़ोतरी हुई है, 331 की। ठीक है, कितने पर, 1000 पर, तो 100 पर कितना, तो दोस्तों आप परसेंटेज में निकालोगे ना इसको, तो ये बनेगा आपका 33.1%, ये आपका आंसर है। ठीक है, इतनी चीजें आपको मुंह जवानी आनी चाहिए, ऑप्शन 1 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे एक रेक्टेंगल की बात करता हूं, तो ये एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने आपके सामने। ठीक है, और इसका जो डायगोनल है, ये इसका डायगोनल हो गया। ठीक है दोस्तों, भाई इसका जो डायगोनल है, ये इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, अब आप देखिए भाई, आपको लेंथ गिवन है 4, ब्रेड्थ गिवन है 3, तो ये डायगोनल कितना आ जाएगा, 5। ठीक, डायगोनल। कह रहा है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द डायगोनल, और ये क्या है, इस हेमिस्फीयर के डायमीटर के बराबर है। ठीक है, यानी कि 5, तो रेडियस कितनी होगी भाई, 5/2 ऑफ द डायमीटर, इसका हेमिस्फीयर के जो रेडियस होगी वो 5/2 आ गई। ठीक है,
पूछा क्या है आपसे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू में पाई का पाई रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर यानी कि 25/4, कितना बन जाएगा, 25 75 पाई बाई 4, ये बनेगा दोस्तों। ठीक है, 75 पाई बाई 4 यानी कि ऑप्शन 4 आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है सिलिंड्रिकल मेटेलिक रॉड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी भाई 1, ठीक है, ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड द लेंथ 5 मीटर, ठीक है। पूछ रहा है डायमीटर ऑफ द वायर कितना होगा जो कन्वर्ट किए उसका। तो देखिए दोस्तों, भाई मेटेलिक रॉड है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, दोनों केस में वॉल्यूम बराबर होगा। एक चीज ध्यान रखिए बस, आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इंटू में हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है 45, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिए, बराबर बदला किस में है, यूनिफॉर्म थिकनेस की वायर में ही, तो यानी कि इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आर आपको निकालनी है, ठीक है, और इंटू में लेंथ कितनी है 5, ठीक, ये मीटर है दोस्तों, मैंने इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। यहां से आर आर की वैल्यू निकालिए, कितना बन जाएगा, देखिए पाई से तो आपका पाई कट जाएगा, और 5 नाम 45, अब ये यहां बचा है 100, तो यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, भाई 9 भाई ये 900 बनेगा ना, आर स्क्वायर बराबर 9/100 बनेगा ना, आर स्क्वायर बराबर 9/100, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3/10, ठीक है। आपसे पूछिए डायामीटर, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी 6/10 डबल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि सोचने वाली चीज ये है कि मिली सेंटी डेसी मीटर, अगर आप सेंटीमीटर से मीटर इसमें मिली में जाओगे तो आपको बटे में 10 करना पड़ता है, और इधर जाओगे तो आपको मिली से सेंटी, सेंटी से मिली, मिली सेंटी डेसी मीटर, मीटर से आपको देखिए सेंटीमीटर में जाना है तो आप गुना करते हो, ठीक है, तो भाई आप 10 से गुना कर दीजिए इसमें। अब आप सेंटी से मीटर में जाओगे तो आपको गुना 10 करनी पड़ेगी, यहां गुना में 10, ठीक है, गुना में 10, तो यानी कि आप इसको गुना में 10 करोगे तो आपका ये mm आ जाएगा 6 mm, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 4 आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, केवल एरिया लिखा है, सरफेस एरिया लिखा है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको मल्टीपल चेक करना भी बता देता हूं, भाई टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्फीयर का, तो अब पाई आपका 22/7 आता है, यानी कि 11 तो रहेगा ही रहेगा, 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल देखिए अल्टरनेट डिजिट का सम करके उनका डिफरेंस या 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 और 6 11, 5 और 4 9, डिफरेंस 0 नहीं है। यहां देखिए 5 और 4 9 और 5 और 4 9 ये हो सकता है, 5 और 5 10, 5 और 4 9 नहीं है, 7 5 12, 5 4 9 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आंसर बचा, आपको कुछ भी नहीं करना। फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। वॉल्यूम होता है आपका 4/3, पाई का मान 22/7 लीजिए आर क्यूब, ठीक है, और ये गिवन है आपको 38,808 के, ठीक। सॉल्व करिए इसको, कितना बनेगा भाई, 22 से 11 से काट लीजिए, पहले 11 दूनी 22 और 11 से 11 तिया 33 बचे 5, 11 पंजे 55, 3 बचे 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8 11 8 88, ठीक। अब देखिए 4 दूनी 8 से काटिए, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 1, ठीक है। अब देखिए ये 21 का स्क्वायर है और ये 21 है, तो आर की वैल्यू जो आएगी वो 21 आएगी, ठीक है। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, 4 इंटू में पाई का मान 22/7 रख दीजिए, इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि 21 इंटू में 21 कितना बन जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं, 7 से कटेगा 3 बार, ठीक है, 4 तिया 12, 12 गुना में 21 कर रहा हूं मैं पहले, और फिर 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4 तिया 12 है, 12 गुना में 21, तो 12 एकम 12 का 2 हासिल, 1 बार दून 24 और 1 25 गुना में 22, कितना आ जाएगा, 22 दून 44, 4 22 पंजे 110, 110 और 4 114 है, हासिल का
114 हासिल का 11, 22 दूनी 44 और 11 55, तो 5544 आपका आंसर होगा दोस्तों, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑप्शन 2 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 12:5। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है, आप इसमें कोन के केस में कुछ नहीं, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। और देखिए ये आपको किस किस का रेशियो है, हाइट और रेडियस का। तो हाइट तो है 12 रेशियो में और रेडियस है 5 रेशियो में। तो मैं कह सकता हूं कि जो हाइपोटेनस होगा वो 13 के रेशियो में होगा। ठीक है, स्लांट हाइट। ठीक है, आपको वॉल्यूम गिवन है 314 सेंटीमीटर क्यूब, आपसे स्लांट हाइट पूछी है कोन की और पाई का मान 3.14 आपको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए भाई वॉल्यूम जो होता है इस कोन का वो होता है 1/3, पाई का मान 3.14, तो 314/100 लिख देता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि 5 एक्स स्क्वायर में लिख देता हूं भाई, 5 गुना में 5 इंटू में एक्स स्क्वायर में लास्ट में एक्स क्यूब कर दूंगा, क्योंकि हाइट आएगी 12 है एक्स, तो इंटू में 12 है और मैं अब एक्स क्यूब और कर देता हूं। ठीक है, मैंने एक्स एक्स ले लिया तीनों के साथ में, और ये आपको गिवन है 314 के। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए भाई, 314 से आपका 314 कट जाएगा। ठीक है, यहां देखिए आपका 3 से कटेगा 4 बार और 5 पंजे 25, चौका 100 से 100 कटेगा, तो यानी कि एक्स क्यूब आपका 1 है, तो एक्स की वैल्यू आपकी 1 आई है। 1 आई है तो इसका मतलब ये है कि रियल वैल्यू आपकी जो स्लांट हाइट है एल, ये 13 आई है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका कौन सा वाला, ऑप्शन 4 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए राइट स्क्वायर पिरामिड हैविंग लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 24√2। देखिए स्क्वायर बेस पिरामिड है। ठीक है, आपसे वॉल्यूम पूछा है इस पिरामिड का। देखिए मैंने आपको अभी बताया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट, यही होता है। अब देखिए आपको अगर स्क्वायर बेस है उसका डायगोनल आपको गिवन है कितना, 24√2, तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2a बराबर 24√2 गिवन है आपको। ठीक है, अब आप देखिए भाई √2 से आपका √2 कटेगा तो साइड कितनी आ जाएगी आपकी, 24 निकल के आएगी। ठीक है, साइड 24 आ गई। ठीक, अब आपको यहां देखिए लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया क्या बताया मैंने आपको भाई, लेटरल सरफेस एरिया आपका होता है, इधर देखिए लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, इनटू में हाइट। ठीक है, इनटू में स्लांट हाइट। ठीक है दोस्तों, लेटरल सरफेस एरिया आपको 624 गिवन है। ठीक है, और 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस। देखिए बेस आपका स्क्वायर है और उसकी साइड है 24, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 24 चौका 96 इंटू में एल। ठीक है दोस्तों, आप इस यहां से ये निकालिए भाई, 2 से कटेगा ये 48 बार। ठीक है, 12 से काटिए, 12 चौक 48, 12 से काटेंगे 12 पंजे 60, 2 12 दूनी 24 और 4 से कटेगा ये 13 बार। ठीक है दोस्तों, एल आ चुकी है आपकी 13। ठीक, एल आ चुकी है 13। देखिए आप ध्यान दे पा रहे हो तो यहां उसकी जो हाफ साइड यूज होती है स्क्वायर की, तो यहां से हाफ इसकी 12 आएगी यहां से, तो 5 12 13 है, तो यहां से आप डायरेक्टली कह सकते हो कि हाइट आपको 5 नजर आ गई होगी दिमाग में। ठीक है दोस्तों, मैं यहां डायग्राम नहीं बना रहा, बट पिछले क्वेश्चन आपको आप फॉलो कर सकते हो, सेम क्वेश्चन वो लगेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, 5 12 13 का हाइट आ चुकी है आपकी 5, तो यहां रखिए भाई 1/3। ठीक है, साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि 24 24 576 इंटू में हाइट कितनी है दोस्तों, 5। ठीक, 3 से काटिए इसको, 3 से कटेगा ये 19 30 57 दूनी 6। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों आपका, सॉल्व होके गुना कर दीजिए बस भाई, 5 दूनी 10, 1 19 पंजे 95 और 1 96, 960 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप नोट करिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सीजीएल और सीएचएसएल मेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज क्या, 4158, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या होता है भाई किसका, हेमिस्फीयर का।
वॉल्यूम होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पाई में 11 नजर आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल चेक कीजिए आप। यहाँ देखिए 9 और 7 और 2 9, ये हो सकता है। यहाँ देखिए 4 और 1 5 और 4 9 9, ये भी हो सकता है। यहाँ देखिए 1 5 और यहाँ 8 और 8 16 में 5 गए तो 11, ये भी हो सकता है। 4 2 6, यानी कि 4 ऑप्शन है। इस तरीके से आप टाइम खराब कर सकते हो कई बार इनमें। ठीक है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे चलिए। भाई आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, गिवन है, और वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों? टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी हेमिस्फीयर है ना, तो यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, पहले आर निकालिए, बराबर गिवन है आपको 4100 हमन। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। भाई 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 तिया 33, ठीक है, बचे 8, 85 बना, 11 7 से 70, और आपका 11 8 88। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 से कटेगा, ये 6 से 6 6 36, 6 तिया 18। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 63 को आप 9 गुना में 7 लिख सकते हो, 9 गुना में 7 और एक साथ ये। ठीक, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुना में 7 21। ठीक है दोस्तों, आर आगे 21 आपसे निकालना है। आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों? आप यहाँ रखिए वैल्यू 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू में आर क्यूब, यानी कि 21 की क्यूब, 21 गुना में 21 गुना में 21। ठीक, सॉल्व करिए इसको। भाई 7 या 21 से तो एक 21 कट जाएगा। ठीक, 21 21 441, 441 दूनी 882 गुना में 22। ठीक है, 22 दूनी 44, यूनिट डिजिट 4 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना ही आएगा, 19404। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सिलेंडर जिसमें कुछ वाटर है, कितनी हाइट तक है? 16 सेंटीमीटर तक। ठीक है, एक स्फीयर जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इसमें डाला जाता है, और इसमें पानी का जो लेवल है वो राइज कर जाता है। ठीक है, कह रहा है जो स्फीयर डाला है उसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि जो पानी है वो कितनी हाइट तक राइज करेगा। ठीक है, तो देखिए भाई दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा भाई, उस स्फीयर का और फिर वो सिलेंडर का। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा भाई? पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर कितनी है सिलेंडर की? 12 12 इंटू में 12। कितनी हाइट तक बढ़ेगा इस सिलेंडर में? वो एच निकालनी है आपको, और रेडियस कितनी है उस स्फीयर की? वो 9 है। तो ये होता आपका 4/3 पाई आर क्यूब, तो यानी कि 9 गुना में 9 गुना में 9। ठीक, इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा? देखिए आपका पाई से तो ये पाई काट दीजिए पहली चीज, और 3 से काटिए 9 3 बार। ठीक है, और 3 चौक 12, और 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक, और एक 4 से ये 4 कटेगा, तो ये 9 तिया 27/4, एच बराबर 27/4। अगर 28 होता तो 7 होता, तो 7 से थोड़ा कम, ये 6.75 ये आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 6.75। आप भाग देके देखिए, इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक स्फीयर है और एक दूसरा हेमिस्फीयर है, हैव सेम सरफेस एरिया, दी रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स कितना होगा? देखिए एक तो है स्फीयर और एक है हेमिस्फीयर। ठीक है, कह रहा है दोनों के सेम सरफेस एरिया है। भाई इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मैं रेडियस कैपिटल आर मान रहा हूं इसका। ठीक है, और इसका जो हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, मैं इसका स्मॉल आर मान रहा हूं। ठीक, तो अब देखिए भाई पाई से पाई कटेगा अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो। ठीक है, यहां से भाई मैं आपसे पूछा क्या है? दी रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, स्फीयर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो मैं यहां देखिए कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर, कितना बनेगा भाई? √3 और 4 का 2 आ जाएगा। ठीक, आपसे पूछा है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम कितना बनेगा दोस्तों? अगर मैं बात करूं आपसे वॉल्यूम की, तो ये बनेगा आपका आर क्यूब अपॉन में स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, रेशियो में देखिए भाई आर कितनी है? √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3। ठीक है, और आर क्यूब 2 का क्यूब 8, तो 3√3 रेशियो 8 आंसर आएगा दोस्तों। 3√3 रेशियो 8, यानी कि ऑप्शन 2 आंसर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो मेटेलिक बॉल्स हैं P और Q आर सच दैट उनके डायमीटर्स, द डायमीटर ऑफ P इज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ Q। देखिए भाई दो हैं P और Q, अगर मैं कहूं डायमीटर या फिर रेडियस एक ही बात है, 4 टाइम्स है P का एज कंपेयर टू Q, मैंने इनका रेडियस या डायमीटर का रेशियो ले लिया, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द P एंड Q, तो भाई वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा भाई, इनका रेडियस का क्यूब, तो 4 चौक 16 चौका 64 और एक का क्यूब एक, तो यानी 64 रेशियो 1 आंसर होगा दोस्तों आपका। कौन सा ऑप्शन है, देखिए 64 रेशियो 1 यानी कि ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया गिवन है आपको, किसका, सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच, तो 2, देखिए आप मल्टीपल चेक करिए, पहले वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम क्या होता है भाई सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है। अब देखिए पाई में 11 आता है आपका, तो 11 का मल्टीपल देखिए 6 और 2 8, ये नहीं है। यहाँ देखिए 3 और 1 4 और यहाँ 2 नहीं है। यहाँ देखिए 4 और 2 6 या 5 है, नहीं है। यहाँ देखिए 2 और 1 3 और ये 3, ये है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। आपको आंसर तो आ ही चुका है। अब देखिए आपको गिवन है 2 पाई आर एच यानी कि कर्व सरफेस एरिया, तो 22/7 इंटू में हाइट कितनी गिवन है 15 और आर आपको निकालनी है यहां से, बराबर 660, ठीक है दोस्तों। सॉल्व कर लीजिए इसको भाई, ये बनेगा आपका 22 से काटिए, 22 तिया 66 0, ठीक है। अब 15 से 22 तिया 66, भाई 22 तिया 66 और 0, ठीक। और 15 दूनी 30 से ये 30 कट गया, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 7, ठीक। आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई का मान 22/7 रखिए, आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू में 7 इंटू में हाइट कितनी है भाई 15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा भाई, एक 7 से तो 7 कट जाएगा, और 22 सत्ते 154 गुना में 15, ठीक है। तो वॉल्यूम बनेगा आपका 154 गुना में 15, तो 15 चौका 60, 6 15 15 225 और 6 231, तो 2310 आपका आंसर होगा दोस्तों, एक ही ऑप्शन में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर इज। टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, ठीक है, कोन का। देखिए टोटल सरफेस एरिया मैं आपको अभी बताया हूं, आप कोन के केस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। कह रहा है रेडियस 3 है और हाइट 4 है, तो स्लंट हाइट 5 आ जाएगी आपकी, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर इंटू में आर प्लस में एल, ठीक है दोस्तों। पाई का मान पाई रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शंस में पाई में नहीं है, पाई में नहीं है, तो पाई का मान 22/7 रखिए। आर, आर की वैल्यू देखिए यहां से 3 इंटू में आर प्लस में एल यानी कि 5 और 3 8, ठीक है दोस्तों। कुछ कट नहीं रहा तो मल्टीप्लाई करिए भाई, 8 के 24, 24 दूनी 48, 4 24 दूनी 48 और 4 52, 528 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होगा दोस्तों। देखिए एक ही ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है 528 अपॉन में 7, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ द स्लांट हाइट ऑफ ए कोन इज 29 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है वो 20 है। देखिए मैं अभी बताया हूं आपको, कोन के केस में आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। देखिए स्लांट हाइट आपको 29 गिवन है और हाइट आपको 20 गिवन है, तो यानी कि ये वाली हाइट है, तो 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है, तो यानी कि ये आ जाएगा आपकी रेडियस आ जाएगी 21, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, भाई TSA और वॉल्यूम के बीच में आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, पाई आर इंटू में आर प्लस में एल, तो पाई आर, आर की वैल्यू यानी कि 21 इंटू में आर प्लस में एल 29 और 21 50, ठीक है। रेशियो वॉल्यूम क्या होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू में 21 इंटू में हाइट यानी कि 20, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई, पाई से पहले पाई काट दीजिए, 1 0 से
एक जीरो काट दीजिए, 7 तिया 3 सत्ते 21, और 21 से 21 कटेगा तो ये बनेगा आपका 7 दूनी 14, यहां तो बचा आपका 5 और यहां बचा आपका 7 दूनी 14। ठीक है, तो 5:14 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द रेडियस ऑफ ए मेटेलिक स्फेरिकल बॉल इज 3 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है, उसको इस जो मेटेलिक बॉल है इसको मेल्ट किया गया है और रिकास्ट किया गया है एक्स नंबर ऑफ हेमिस्फीयर्स, जिसकी रेडियस कितनी है, इक्वल टू दी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ दी मेटेलिक स्फेरिकल बॉल। जो इसकी 3 थी तो इसकी जो रेडियस होगी, इसकी रेडियस होगी 3/2। ठीक है दोस्तों, 3/2 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो देखिए मैंने बताया आपको, जब भी एक आकृति को दूसरी में ढालते हैं तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो भाई स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ रेडियस कितनी है, 3 3 होती है 27। ठीक है, यानी कि आर का क्यूब होता है तो 3 का क्यूब 27, बराबर किस में ढाला है भाई, हेमिस्फेरिकल बॉल्स में। तो यानी कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी, 3/2। 3/2 का क्यूब करेंगे तो 3 3 होती है 27 बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ऐसे हेमिस्फेरिकल बॉल्स कितनी संख्या में बनाई गई हैं, एक्स संख्या में। ठीक है, एक्स नंबर्स। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए पाई/3 से आपका पाई/3 कट जाएगा, 27 से 27 कटेगा, 2 चौक 8, तो यहां से क्रॉस करेंगे 4 चौक 16, तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 16। तो दोस्तों ऐसी 16 हेमिस्फेरिकल बॉल्स बनेंगी। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, ए होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब मेड ऑफ प्लास्टिक इज 3 सेंटीमीटर थिक। एक होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ द एक्सटर्नल डायामीटर इज 20 सेंटीमीटर। अगर एक्सटर्नल डाया 20 है तो रेडियस कितना होगा, एक्सटर्नल 10। अब मैं आपके सामने एक ये आपका सिलेंडर बना देता हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए ठीक है, और इसकी हाइट बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसने बोला है ये क्या है, होलो है। ठीक है, होलो है तो इसके बाहर या अंदर भी बनाना पड़ेगा। तो एक और बना लीजिए इसके अंदर। ठीक है, समझाने के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक, अब देखिए जो इसकी थिकनेस है ये कितनी है, 3। ठीक है, और एक्सटर्नल जो रेडियस है यहां से यहां तक वो है 10। ठीक दोस्तों, यहां से यहां तक देखिए आप ध्यान से समझेंगे तो यहां से यहां तक टोटल तो है 10। ठीक है, जिसमें से ये है 3। तो ये वाली यहां से यहां तक इंटरनल रेडियस कितनी बची, कौन सी वाली, ध्यान से देखिए, ये वाली यहां से यहां तक ये बची कितनी भाई, 10 में से 3 जाएगा तो 3 थिकनेस का, यानी कि 7। ये वाली इंटरनल रेडियस बची 7। तो आपको इस वाले पोर्शन का निकालना है। ठीक, कौन से वाले का, देखिए मैं और क्लियर कर देता हूं आपके लिए। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि ठीक, और इधर देख लीजिए ये वाला, इस पोर्शन का आपको निकालना है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक तो यही वाला है। तो अब देखिए भाई, बाहर वाले में से अगर मैं अंदर वाले घटा देता हूं तो इस वाले पोर्शन का रह जाएगा। तो मैं कहता हूं वॉल्यूम बराबर, ये क्या सिलिंड्रिकल फॉर्म में, तो यानी कि पाई, पाई का मान मैं 22/7 यूज कर लेता हूं, पाई हॉलो सिलिंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है भाई, बाहर वाली 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, माइनस में अंदर वाली कितना, 49, अंदर वाला भाई आर स्क्वायर यानी 7 7 49, इंटू में हाइट कितनी है भाई, ये देखिए द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 49, यानी कि 49। इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, देखिए भाई 7 7 49,
भाई 100 में से 49 जाएगा तो ये तो बचेगा आपका 51। ठीक है, तो 22 सत्ते 154 गुना में 51, इनकी गुना करिए तो 154 इंटू में 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 2 और 15, वही 5 चौक 20, 2 15 15 75 और 2 170, कितना बन जाएगा 4 5 7 और 1 8 और 7 7854। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 आपको नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे आपके, जो आपके सीपीओ में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे सीपीओ 2023 में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हैं तो सबसे पहले लाइक का बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, हर लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ आपको सॉल्यूशन के साथ में हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।